बच्चों, कक्षा द्वादश के दशम पाठ में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। प्रस्तुत पाठ उड़िया भाषा के प्रख्यात साहित्यकार श्री चंद्रशेखर दास वर्मा द्वारा विरचित पाषाणी कन्या नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इस पाठ के जो अनुवादक हैं, जो अनुवाद करने वाले हैं, वो डॉक्टर नारायण दास हैं। इस कथा के जो नायक हैं वो श्री नायार, जिनका पालन पोषण एक आश्रम में हुआ। श्री नायार अपने कर्म में बड़े निपुण हैं, वो समाज के लिए एक आदर्श हैं और अपने वेतन का आधे से अधिक भाग वो केरल में स्थापित एक अनाथ आश्रम में भेजते हैं। जो यह कहानी है, यह श्री नायार के लोक कल्याणकारी आदर्श को प्रस्तुत करती है। आओ बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक हम पढ़ते हैं। श्री नायार है, श्री नायार केंद्र सरकारतः, केंद्र सरकार से स्थानांतरण के बाद आगत्य आकर के ओडिशा सरकारस्य अधीने, ओडिशा सरकार के अधीन प्रायः वर्षत्रयेभ्यः कार्यं करोति, 3 वर्ष से कार्य कर रहा है। श्री नायार केंद्र सरकार से स्थानांतरण के बाद आकर के ओडिशा सरकार के अधीन वर्षत्रयेभ्यः 3 वर्ष से कार्यं करोति, कार्य कर रहा है। तथापि फिर भी अस्मिन्, इस वर्षत्रयात्मके 3 वर्ष के कालखंडे समय में एक बार भी स्वराज्यम, अपने राज्य, केरलम प्रति, केरल की ओर गमनाए जाने की इच्छा न प्रकटितवान, इच्छा प्रकट नहीं की। श्री नायार स्वल्पभाषी, कम बोलने वाला, अतः इसलिए तस्य, उसकी मनः कथा, मन की कहानी, मनोव्यथा और मन की पीड़ा बोधगम्या न अस्ति, समझने योग्य नहीं है। संतुलित वार्तालाप है, संतुलित वार्तालाप, न पातुला वार्तालाप, वार्तालाप का मतलब बातचीत। साक्षात समय आगमनम, बुलाने पर ही आना, तथा उसके बाद संचिकासु, रजिस्टरों में मनोनिवेश, मन को लगाना। कार्यम समाप्य, कार्य को समाप्त करके स्वगृहम प्रति आगमनम, अपने घर की ओर लौटना। तस्य वैशिष्ट्यम आसीत, यह उसकी विशेषता थी। फिर से देखें, श्री नायार केंद्र सरकार से स्थानांतरण के बाद आकर के ओडिशा सरकार के अधीन प्रायः 3 वर्षों से कार्य कर रहा है। फिर तथापि अस्मिन्, फिर भी वर्षत्रयात्मक के 3 वर्ष के कालखंड समय में एक बार भी स्वराज्यम, केरलम प्रति, अपने राज्य केरल की ओर गमनाए जाने की इच्छा में प्रकटितवान, उसने इच्छा प्रकट नहीं की। वह स्वल्पभाषी है, कम बोलने वाला है, इसलिए उसकी मन की कथा और मन की व्यथा पीड़ा बोधगम्य नहीं है, समझी नहीं जा सकती। संतुलित वार्तालाप, साक्षात समय आगमन, बुलाने पर आना, तथा उसके बाद संचिकासु, मनोनिवेश है, संचिकासु रजिस्टरों में मन लगाना। कार्यम समाप्य, कार्य को समाप्त करके स्वगृहम प्रति आगमनम, अपने घर की ओर लौट जाना। तस्य वैशिष्ट्यम आसीत, उसकी ये विशेषताएं थी। तस्य कर्म नैपुण्यम दृष्ट्वा, उसकी कर्म निपुणता को देख करके ओडिशा सरकार है, ओडिशा सरकार ने तम स्थानांतरण स्वीकृत्य, उसका स्थानांतरण स्वीकार करके, उसकी ट्रांसफ़र स्वीकार करके खाद्य आपूर्ति विभागे, फूड एंड सप्लाई विभाग में, खाद्य और आपूर्ति विभाग में सचिव पदे, उसको सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त कर दिया, सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। गतस्य वर्षत्रयस्य, बीते हुए 3 वर्ष के आकलनात्, हिसाब किताब से ज्ञात होता है, यत् की विभागस्य कार्य नैपुण्यम, विभाग की कार्य निपुणता, विभाग की कार्य करने की एबिलिटी 10 गुणा वर्धितम, 10 गुणा बढ़ गई है। खाद्य, खाने की चीज़ों में अपमिश्रणम, मिलावट, न्यूनीभूतम, कम हो गई है। अतः इसलिए उपभोक्तृणाम, उपभोक्ताओं का, कस्टमर्स का, अभियोगो मुकदमा नास्ति, नहीं है, विभागस्य विपक्षे, विभाग के खिलाफ। जो खाने की सामग्री है उसमें मिलावट कम हो गई है, इसलिए उपभोक्ताओं का, कस्टमर का, कंज्यूमर का मुकदमा नहीं है विभाग के विपक्ष में, विभाग के खिलाफ। आगे देखते हैं बच्चों। मंत्रिणां मध्यपि, मंत्रियों के बीच में भी तस्य सुख्याति वर्ते, उसकी अच्छी प्रसिद्धि है। जो मंत्री हैं उनके बीच में भी उसकी अच्छी प्रसिद्धि है। श्री नायारस्य, श्री नायार के दायित्व ग्रहण से, ड्यूटी ग्रहण करने के 1 मास अभ्यंतरे, 1 महीने के अंदर ही, बहुत दिनों से स्थगिता नाम, चली आ रही, विविध समस्या नाम, अनेक समस्याओं का समाधानम जातम, समाधान हो गया।
सब कार्यम त्यक्त, तो अपने कार्य को छोड़ करके अप्रस्य सहकार, दूसरों की सहायता करना, तस्य परम धर्म है, उसका परम धर्म है। सह प्रतिमासम, वह प्रत्येक महीने प्रथम दिवसे पहले दिन सवेतनस्य, अपने वेतन का अर्धाधिकम भागम, आधे से ज़्यादा भाग केरलम प्रेषयति, समय केरल भेजता था। कश्चित संपर्क है, अस्थि कश्चित संपर्क है, उसका वहाँ पर कोई संपर्क था। तेन अनुमीयते, से अनुमान होता है, तस्य राज्यन सह, उस राज्य के साथ अस्थि कश्चित संपर्क है, कोई उसका संपर्क है। कानिचन मलयालम भाषायाः, कुछ मलयालम भाषा के संवाद पत्राणि अतिरिच्य, संवाद पत्रों को छोड़ करके, संवाद पत्र बातचीत के पत्रों को छोड़ करके, तस्य नामना, उसके नाम से, किमपि पत्रम आगतम, कोई भी पत्र आया हो, कोपि कदापि न जानाति, ऐसा कोई भी कभी भी नहीं जानता। श्री नायर के दायित्व ग्रहण करने के एक महीने के बाद, दायित्व होता है ड्यूटी ग्रहण करने के एक महीने के भीतर ही बहुत दिनों से स्थगित चली आ रही विविध समस्याओं का समाधान हो गया। अपने कार्य को छोड़ करके दूसरों की सहायता करना उसका परम धर्म है। वह प्रत्येक महीने के पहले दिन अपने वेतन का आधे से अधिक भाग केरल भेजता था। इससे अनुमान होता है कि उस राज्य के साथ उसका कोई संपर्क है। कुछ मलयालम भाषा के संवाद पत्रों को छोड़ करके कभी भी उसके नाम से किमपि पत्रम आगतम, कोई पत्र आया हो, इति कोपि कदापि न जानाति, ऐसा कोई भी कभी भी नहीं जानता था, अर्थात पत्र नहीं आते थे संवाद पत्रों को छोड़ करके जो मलयालम भाषा में थे। एकस्मिन् दिने, एक दिन, श्री नायर पत्रम एकम धृत्वा, एक पत्र लेकर के मस्तक ओनम्य, माथा झुका करके पठनासित पढ़ रहा था। नेत्र तीरात, नेत्र के कोने से विगलिता निकली हुई अश्रुधारा, आंसुओं की धारा ने आर्द्रीकृति समय, आधे से अधिक भाग को, अर्धाधिकम भागम, आधे से अधिक भाग को आर्द्रीकृति समय गीला कर दिया था। तदानी में तभी तस्य कार्यलिपिक है, उसके कार्यालय का कलरक श्रीदास प्रवेशती, श्रीदास प्रवेश करता है। श्री नायर है तो मुक्तवान, श्री नायर ने उसको कहा, अधुना मम गमन समय, कि अब मेरे जाने का समय सम उपागत आ गया है। मम दायित्व हस्तांतरण पत्रकम सज्जीकुरु, मेरा ड्यूटी को ट्रांसफ़र करने का जो पत्र है वो तैयार करो। अहम अधुना, अब मैं द्वित्राणाम दिवसानाम, 2-3 दिनों का सकारण अवकाशम स्वीकरिष्यामि, कारण सहित अवकाश स्वीकार करूँगा। पुनः उसके बाद स्वीकरिष्यामि दीर्घ अवकाशम, लंबा अवकाश स्वीकार करूँगा। यदि कश्चिद अज्ञातेन मय रुक्ष व्यवहार प्रदर्शित है, यदि किसी के लिए मैंने अज्ञानतावश रूखा व्यवहार दिखाया हो, तदर्थम में उसके लिए मुझको ते, ऐसे लोग उधार चित्तेन, उधार मन से, अक्षमाम प्रदास्यन्ति, अक्षमा कर देंगे, इति सर्वेभ्यो निवेदयतु, ऐसा सभी को बता दो। अनंतरम, उसके बाद, सर्वे, सभी ने, अश्रुल हृदयी, आंसुओं से युक्त हृदय वालों ने, प्रस्थानिकम ज्ञापितवंत है, उसको विदाई दी। फिर से देखें बच्चों, एकस्मिन् दिने, एक दिन, श्री नायर पत्रम एकम धृत्वा, एक पत्र को लेकर के मस्तक ओनम्य, माथा झुका करके पठनासित पढ़ रहा था। नेत्र तीरात, नेत्र के तीर से, कॉर्नर से, विगलिता निकलने वाली अश्रुधारा ने आर्द्रीकृति समय गीला कर दिया था पत्र से अर्धाधिकम भागम, पत्र के आधे से अधिक भाग को। तदानी में तभी तस्य कार्यालय लिपिक है, उसका कार्यालय का कलरक श्रीदास प्रवेश, श्रीदास प्रवेश करता है। श्री नायर है तो मुक्तवान, श्री नायर ने उसको कहा, अधुनमम गमन समय सम उपागत है एव, अब मेरे जाने का समय आ ही गया है। मम दायित्व हस्तांतरण पत्रकम सज्जीकुरु, मेरी ड्यूटी को हस्तांतरण करने का, दूसरे के हाथ में देने का जो पत्र है वो तैयार करो। अहम अधुना, अब मैं द्वित्राणाम दिवसानाम, 2-3 दिनों का सकारण अवकाशम स्वीकरिष्यामि, कारण सहित जो अवकाश है वो स्वीकार करूँगा। पुनः उसके बाद तदनु स्वीकरिष्यामि दीर्घ अवकाशम, फिर दीर्घ अवकाश स्वीकार करूँगा। यदि कस्मिंश्चित, यदि किसी के लिए, अज्ञातेन मया, मैंने अज्ञानतावश, रुक्ष व्यवहार प्रदर्शित है, रूखा व्यवहार दिखाया हो, तदर्थम, उसके लिए, मैं, मुझको, ते, वे, मय्यम, मुझको, उद्धार चित्तेन, अपने उदार स्वभाव से, उदार मन से, अक्षमाम प्रदर्शनति, अक्षमा कर देंगे, इति सर्वेभ्यो निवेदयतु, सभी को बता दो। अनंतरम, इसके बाद, सर्वे, सभी ने, अश्रुल हृदयी, आंसुओं से युक्त हृदय वालों ने, सौप्रस्थानिकम ज्ञापितवंत, सौप्रस्थानिकम विदाई ज्ञापितवंत दी, श्री नायर को विदाई दी। आगे देखते हैं बच्चों, तत्र गमनस्य, वहाँ पर जाने के, दिवसत्रयात् परम, 3 दिन के बाद, कार्यालय पत्रम एकामागतम, कार्यालय में एक पत्र आया। कौतूहल वसात, उत्सुकता के साथ, श्रीदास है, श्रीदास ने, तत्पत्रम उद्घाटितवान, उस पत्र को खोला। लेखिका आसीत, उसकी लेखिका थी सुश्री मेरी, सुश्री मेरी ये नाम है,
कभी ये सोचो कि जींद वालों की तरह जैसे वो बोलते हैं मेरी सुसरी, वो नहीं है ये। लेखिका आसित की लेखिका थी सुश्री मेरी, सुश्री मेरी। यस्याः पार्श्वे, जिसके पास, सह वह, प्रतिमासम प्रत्येक महीने, अर्ध अधिकम धनम, आधे से अधिक धन आदेशेन मनी ऑर्डर से प्रेषयति, इसमें भेजता था। पत्रे एवं लिखितम आसित, पत्र में इस प्रकार लिखा हुआ था। तत्र गमनस्य, वहाँ पर जाने के 3 दिन के बाद ही कार्यालय में एक पत्र आया। उत्सुकतावश श्री दास ने उस पत्र को खोला। लेखिका थी, उसको लिखने वाली थी सुश्री मेरी, ये नाम है। यस्या पार्श्वे, जिसके पास वह है, प्रतिमासम प्रत्येक महीने, अर्ध अधिकम पत्रम धनम, आधे से अधिक धन आदेश मनी ऑर्डर से प्रेषित में भेजता था। पत्र एवं लिखितम आसित, पत्र में इस प्रकार लिखा हुआ था। श्री नायार है, पत्र में क्या लिखा हुआ था देखते हैं कि श्री नायार है, भगवान यीशु तो मंगलम वित्नोतु, कि श्री नायार, भगवान यीशु तुम्हारा मंगल करे। मम पूर्वतनम पत्रम तवया प्राप्तम स्यात्, मेरे पहले वाला पत्र आपने प्राप्त कर लिया होगा। तब समीपे, आपके पास में, इदम मम शेष पत्रम, यह मेरा शेष पत्र है। ये तो ही मम जीवन प्रदीपो, क्योंकि मेरा जीवन रूपी जो दीपक है, निर्वापी तो भवितुम इच्छति, बुझना चाहता है, शांत होना चाहता है। प्राय तव आगमन समय, प्राय आपके आने के समय, अहम न स्थास्यामि, मैं नहीं रहूँगी। पूर्व पत्रे, पहले वाले पत्र में, अहम मैंने, आश्रम से, आश्रम के, सर्वविध सभी प्रकार के, आय व्यय आकलनम, आय का और व्यय का हिसाब किताब प्रेषितवती भेज दिया है। केवलम यीशो समीपे, केवल यीशु के समीप, गमनात् पूर्व, जाने से पहले, तव दर्शन इच्छामि, तेरे दर्शन चाहती हूँ। प्रथमम तवया, सबसे पहले तो तुम्हारे द्वारा निर्मितो, बनाया गया, अनाथ आश्रमो अधुना, जो अनाथ आश्रम है वो अब महादुर्मेण परिणत है, बड़े वृक्ष के रूप में बदल गया है। अधुना अत्र, अब यहाँ, 700 से ज़्यादा अनाथ शिशु है। अनाथ शिशु लालिता पालिता भवन्ति, अनाथ शिशुओं का लालन और पालन होता है। तब हस्तयो, आपके हाथ में, तब अनाथ आश्रमम, आपके अनाथ आश्रम को, समर्पित करके, अहम मैं, सौप्रस्थानिकम इच्छामि, विदाई चाहती हूँ। अद्य समाज है, आज समाज, तब तय आपसे, बहु की पिछली, बहुत चाहता है। यौ कौ व तव पितरौ, जो कोई भी आपके माता पिता भवताम हों, तौ वो धन्यवाद अर्हु, धन्यवाद के पात्र हैं। कदाचित ताभ्याम, कि कहीं उनके द्वारा, तुम विस्मृत है, तुम्हारे को भुलाया जाए। तुम अवश्य एतान शिशुन, तुम अवश्य ही इन बालकों को संपोष्य, पालन पोषण करके, उत्तम मनुष्यानकारी शशि, उत्तम मनुष्य बना दोगे। मम कामना वर्ते है, मेरी इच्छा है। प्रभु तवतः इमाम एव आशाम पोषयति, प्रभु आपसे इसी आशा की इच्छा करता है। यो जन्म दत्तवान, जिसने जन्म दिया, स जीवितुम अधिकारम अपि दत्तवान, उसने जीने का अधिकार भी दिया। भगवान त्वाम दीर्घ जीवनम कारयतु, भगवान आपको लंबे जीवन वाला करे। तब शुभ आकांक्षिणी, आपका शुभ चाहने वाली सुश्री मेरी। प्यार से बच्चों फिर से देख लेते हैं। भगवान यीशु तेरा मंगल करे, भगवान यीशु तो मंगलम वित्नोतु, भगवान यीशु आपका मंगल करे। मम पूर्वतनम पत्रम तव प्राप्तम स्यात्, मेरा पहले वाला पत्र आपको प्राप्त हो गया होगा। तव समीपे इदम मम शेष पत्रम, आपके पास में मेरा यह शेष पत्र है। ये तो ही, क्योंकि मम मेरा, जीवन प्रदीपो, जीवन रूपी दीपक, निर्वापितो, शांत भवितुम इच्छति, होना चाहता है, अर्थात बुझना चाहता है। प्रायः तब आगमन समय, प्राय आपके आने के समय, अहम न स्थास्यामि, मैं नहीं रहूँगी। पूर्व पत्रे, पहले वाले पत्र में, अहम मैंने, आश्रम से, आश्रम की, सर्वविध सभी प्रकार के, आय व्यय आकलनम, आय का और व्यय का आकलनम, हिसाब किताब प्रेषितवती भेज दिया है। केवलम यीशु समीपे, केवल यीशु के पास, गमनात् जाने से पूर्व, पहले, तब दर्शन इच्छामि, तेरे दर्शन चाहती हूँ। प्रथम, सबसे पहले तो, तवया निर्मितो, तुम्हारे द्वारा बनाया गया, अनाथ आश्रम अधुना अब महादुर्मेण परिणित है, महावृक्ष के रूप में पनप गया है, तो बहुत बड़ा हो गया है। अधुना अत्र, अब यहाँ, 100 से ज़्यादा अनाथ शिशुओं का, लालिता पालिता भवन्ति, लालन पालन होता है। तब हंसते हो, तेरे हाथ में, तब अनाथ आश्रम, आपका अनाथ आश्रम, समर्पित करके, हम सौप्रस्थानिकम इच्छामि, विदाई चाहती हूँ। अद्य, आज, समाज, तब तो आपसे, बहु की पिछती, बहुत चाहता है, बहुत कुछ चाहता है। यौ कौ, जो कोई भी, वाम आपके, तव पितृभवताम, आपके माता पिता हों, तव धन्यवाद अर्हो, वो धन्यवाद के पात्र हैं। कदाचित ताभ्याम तुम विस्मृत छात, हो सकता है कि उन्होंने आपको भुला दिया हो। तुम अस्य एतान शिशुन, तुम अवश्य ही इन बालकों को संपोष्य,
पोषण करके उत्तम मनुष्यान कार्यस्यसि, उत्तम मनुष्य बना दोगे। इति मम कामना वर्ते, यह मेरी इच्छा है। प्रभु तवतः, प्रभु आपसे इमाम एव आशाम पोषयति, इसी आशा का की प्रभु भी आपसे यही आशा रखता है। जो जन्म दत्तवान, जिसने जन्म दिया, से जीवितुम अधिकारम भी दत्तवान, उसने जीने का अधिकार भी दिया। भगवान त्वाम दीर्घ जीवनम कार्य, तो भगवान आपको लंबी जीवन वाला बनाए। इति, इस प्रकार उसने लिखा। तब शुभ कांक्षिणी, आपका शुभ चाहने वाली, सुश्री मेरी, सुश्री मेरी। प्यारे बच्चों, जो पाठ 9 था वो हमने छोड़ दिया, और उसका छोड़ने का भी यही कारण है कि वो थोड़ा जटिल है, और मेरी आदत है कि पहले मैं सरलता की ओर चलता हूँ फिर जटिलता की ओर। आशा है आपको पाठ अच्छे समझ में आएगा। धन्यवाद।